नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन वंडर्स। आज हम पढ़ेंगे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है, जैसे संविधान में निहित मौलिक अधिकार पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए, या फिर ये पूछ सकता है भारतीय संविधान में लिखित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। राइट एन एसे ऑन फंडामेंटल राइट्स एज इन कॉर्पोरेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर पूछ सकता है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द मीनिंग ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके आंसर्स, मौलिक अधिकार उन आधारभूत आवश्यक तथा महत्वपूर्ण अधिकारों को कहा जाता है जिसके बिना देश के नागरिक अपने जीवन का विकास नहीं कर सकते। यानी कि एक ऐसा अधिकार जिसके बिना देश के नागरिक अपने जीवन का विकास नहीं कर सकते। जो स्वतंत्रताएं तथा अधिकार व्यक्ति तथा व्यक्तित्व का विकास करने के लिए समाज में आवश्यक समझे जाते हों, उन्हें मौलिक अधिकार कहा गया है। यानी कि ऐसा अधिकार है, ऐसी आजादी, ऐसी स्वतंत्रता जिसमें व्यक्ति तो उसके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, व्यक्ति उसके व्यक्तित्व यानी उसके बिहेवियर में ही विकास करने के लिए समाज में आवश्यक माने जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में धारा 12 से 35 तक की गई है, जिसमें 24 धाराओं में किया गया है। कौन से मौलिक अधिकार कौन से संविधान के कौन से भाग में? तीसरे भाग में है, और धारा 12 से लेकर 35 तक, जिसमें 24 धाराएं टोटल। 44वें संशोधन के बाद नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है, जो निम्न प्रकार का से है। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। समानता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया गया है। कानून के सामने सभी बराबर हैं और कोई कानून से ऊपर नहीं है। भेदभाव की मनाही की गई है और सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग सभी कर सकते हैं। छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। सेना तथा शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर अन्य सभी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। समानता अधिकार ऐसा अधिकार जो 14 से लेकर 18 तक वर्णित किया गया है, जिसके अंदर कानून क्या होंगे? सभी के लिए बराबर, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। भेदभाव की मनाही की गई, यानी किसी के साथ भी आप रंग को लेकर, ऊंच नीच को लेकर क्या भेदभाव नहीं कर सकते। सार्वजनिक स्थानों पर, जो भी सार्वजनिक प्लेस होंगे वहां पर सभी लोग प्रयोग कर सकते हैं, चाहे अमीर हो, गरीब, ऊंच नीच, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, सभी कर सकते। छुआछूत को समाप्त कर दिया गया। सेना तथा शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। फिर दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिकों के स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन 19 से लेकर 22 में किया। अनुच्छेद 19 के अनुसार नागरिकों को भाषण देने और विचार प्रकट करने का, शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के इकट्ठे होने, संघ या समुदाय बनाने, घूमने फिरने, किसी भी स्थान पर बसने या कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी नागरिकों को किसके अधिकार दिए हैं? 1922 से लेकर, लेकिन अनुच्छेद 19 में ये कहा गया है कि उसको क्या, नागरिक को अपना भाषण देना है, यानी अगर अपने उसके विचार कहने की अनुमति होगी उसे। शांतिपूर्ण, यानी वो शांति व्यवहार कर सकता है, यानी कि भाषण के दौरान वो हथियारों की बात करे नहीं, बिना हथियारों की बात करनी है, नहीं कुछ शब्द बोलने ऐसे जिससे लोग किसी भी धर्म जाति किसी को ठेस पहुंचे। इकट्ठे होने की आजादी है। संघ या समुदाय बनाने, यानी वो अपना कोई ग्रुप बना सकता है, संघ बना सकता, समुदाय बना। घूमने फिरने की आजादी। किसी भी स्थान पर बसने, यानी कहीं पे उसे यहाँ से कहीं भी जाकर बस सकता है, उसकी आजादी। कोई व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, यानी अगर कुछ काम करना चाहता है, कोई भी बिजनेस करना चाहता है, तो उसमें उसकी स्वतंत्रता है। परंतु इन स्वतंत्रताओं पर एक प्रतिबंध भी है। अनुच्छेद 20 से 22 तक नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी कि नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान की गई, ऐसी स्वतंत्रता जिससे क्या हो, किसी और व्यक्ति को नहीं, किसी व्यक्ति को कानून का उल्लंघन करने पर दंड दिया जा सकता है। सजा कानून के अनुसार ही हो सकती है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का कि वकील की सलाह लेने का अधिकार है, और 24 घंटों के अंदर अंदर निकट के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उपस्थित किया जाना आवश्यक है।
स्वतंत्रता का अधिकार ऐसा है जिसमें आपकी स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, यानी आप तो कार्य कर रहे हो उससे किसी और दूसरे को क्या ना हो, हानि नुकसान ना हो, तब तक आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर उसे नुकसान हुआ तो आपको क्या जेल भी जाना पड़ सकता है। फिर थर्ड आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अनुच्छेद 23 और 24 में कहा गया है नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए। व्यक्ति को बेचा खरीदा नहीं जा सकता, यानी कोई किसी व्यक्ति को बेच और खरीद नहीं जा सकता, ना ही किसी व्यक्ति से बेगार ली जा सकती, यानी उससे काम लिया जा सकता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी ऐसे कारखाने या खान में नौकरी पर नहीं रखा जाता, यानी हम उसे 14 साल से कम उम्र के बच्चों को हम कहीं पर फैक्ट्रियों दुकानों कहीं पर रखा नहीं जा सकता जहां उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना हो। फिर आती चौथे नंबर पर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। अनुच्छेद 25 से 28 तक में नागरिकों के धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार धर्म को मानने तथा अपने इष्ट देव की पूजा करने का अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता यानी वो 25 से 28 में दिया गया, नागरिक अपने धर्म की स्वतंत्रता कर सकता है। वो अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाना मनाने तथा अपने इष्ट देव किसी भी अपने जो इष्ट देव उसकी पूजा करने का अधिकार है। लोग धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने अपना कोई धर्म का जगह बनाने के लिए उनका प्रबंध करने और धार्मिक संस्थाओं को संपत्ति आदि रखने के लिए अधिकार दिए गए हैं। सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। किसी भी व्यक्ति को ऐसा टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जिससे किसी विशेष धर्म के लिए प्रयोग किया जाना हो। फिर आता संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। यह अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत नागरिकों को संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। प्रत्येक जातीय समुदाय को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य को बनाए रखने, उनका प्रसार तथा विकास करने का अधिकार है। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने तथा उनका प्रबंध करने का अधिकार प्राप्त है। राज्य द्वारा शिक्षा संस्थाओं का अनुदान देते समय भेदभाव नहीं किया जाना जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति संस्कृति और शिक्षा संबंधी नागरिकों को क्या संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिया जिसके अंदर वो किसी भी जाति समुदाय धर्म विशेष का हो उसे अपनी भाषा लिपि संस्कृत और साहित्य को बनाए रखने का उसको प्रचार प्रसार करने का उसे विशेष अधिकार है। कोई उसे रोक टोक नहीं सकता। सभी अल्पसंख्यक को अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने तथा उनका प्रबंध करने का अधिकार प्राप्त है। राज्य द्वारा शिक्षा संस्था को अनुदान देते समय भेदभाव नहीं किया जाना जाएगा। संवैधानिक उपायों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। अनुच्छेद 32 के अनुसार प्रत्येक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की प्राप्ति और रक्षा के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है। यदि सरकार हमारे किसी मौलिक अधिकार को लागू नहीं करती है किसके विरुद्ध कोई काम करती है तो उसके विरुद्ध हम कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय में जाके प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है और न्यायालय द्वारा इस अधिकार को लागू करवाया जा सकता है। उस कानून को रद्द कराया जा सकता है। उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय को इस संबंध में कई प्रकार के लेख यानी रिट्स जारी करने का क्या है, अधिकार होता है। उसका लास्ट आता हमारा निष्कर्ष। यद्यपि मौलिक अधिकारों पर अनेक सीमाएं लगाई गई परंतु फिर भी सच्चाई है कि मौलिक अधिकारों द्वारा नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की गई है। कार्यपालिका तथा संसद की स्वेच्छाचारिता के अंकुश लगा दिया गया है कि MSV पायली के इस कथन से सहमत हैं कि संपूर्ण दृष्टि से संविधान में अंकित मौलिक अधिकार भारतीय प्रजातंत्र को दृढ़ तथा जीवित रखने का अधिकार है। Thanks for watching my video. Like, comment and share and subscribe my channel. Thanks for watching. Like, subscribe and comment